प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी इतना सौभाग्यशाली नहीं था कि कोई महान गुरु हमको मिले होते और हमको एक ऐसा ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, उपयोगी व्यक्ति बना देता जिससे कि भी मानवता के कल्याण के लिए कुछ अद्भुत कार्य करता। लेकिन अब मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मैं आपको मिल गया हूँ। इसीलिए आप मेरी बातों को गौर से सुने, अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें और वो लक्ष्य ऐसा हो जो आपके इच्छा के अनुकूल हो। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, वो आपको स्वतः हो, जिसे अंग्रेजी में इंस्टिंक्टिव कहते हैं, जिससे करने में आपको बहुत आनंद की प्राप्ति हो, वैसे लक्ष्य के प्रति लग जाइए। और मैं आप सच बोलता हूँ, जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भंवरा डूबन रहा किनारे बैठ। अगर आप सचमुच उसको पाना चाहते हैं तो आपको अवश्य मिल जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा था, जाके प्रति जही सत्य स्नेहो, से ताहि मिले न कछ संदेह हो। अगर सचमुच आपको प्रीति हो, लगाव हो जिस वस्तु से, जिस चीज़ से, वो आपको स्वतः मिल जाएगा। तो मैं तो बहुत कुछ लोगों की सेवा किया नहीं, तो कबीरदास की भाषा में इसको यूँ कहें, लकड़ी जली कोयला भई, कोयला जली भई राख, मैं पापन ऐसी जरी, कोयला भई ने राख। क्योंकि मैं तो इतना कुछ अद्भुत कार्य नहीं किया, मानवता के कल्याण के लिए कुछ आविष्कार नहीं किए, लेकिन जो मानव हैं, जो चाहते हैं कि सचमुच मनुष्य जाति में पैदा लिया तो परोपकारी बनो, उपयोगी बनो, और इसके लिए मैं आपको प्रेरणा देता हूँ, आप में जोश पैदा करता हूँ। आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे क्या, उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, कठोर परिश्रम करने की क्षमता चाहिए, अनवरत तपस्या करना चाहिए, साधना करना चाहिए, एकाग्रचित होके अपने मनोबल के साथ उद्यम होना चाहिए, और फिर आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जिसका प्रयोग करके आप महान बन सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन ही व्यर्थ हुआ। बार बार कहा है, रे मन मूरख जन्म गमायो, कर अभिमान विषय सो राचो, नाम शरण नहीं आयो, ये संसार फूल से मुर्गू देखत अति उलायो, ये संसार फूल से मुर्गू देखत अति ललचायो, चाखल लागी रोई उड़ गई हाथ कछ नहीं आयो। सूरदास जी कहते हैं, अब सिर धुनि धुनि पछतायो। पछताने की आवश्यकता नहीं मेरे भाई, दुनिया में कभी भी इतना देर नहीं होता कि आप चेत नहीं सकते हैं। आप अभी भी जगिए, अभी कोई कुछ महान कर पाएंगे। नहीं तो इस बात को हमारे कबीरदास जी, वीरेंद्र दास जी को बताए, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जिस घटी प्रेम ने प्रेम रस, जिस घटी प्रीति ने प्रेम रस, पुनी रसना नहीं नाम, ते नर इस संसार में उपजी भय बेकाम। ये मैं कबीरदास जी के रचना पर अति ही रिसर्च कर रहा हूँ, तो इसीलिए इसको फिर से सुन लीजिए। जिस घट प्रीति ने प्रेम रस, पुनी रसना नहीं नाम, ते नर इस संसार में उपजी भय बेकाम। कहने का मतलब है, जिस मनुष्य के मन में अपने जीवन को सफल करने के लिए उत्साह जोश नहीं हो, उत्तेजना नहीं हो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनर्जी, इंथुजिज्म, कमिटमेंट, डेडिकेशन, पैशन, डिवोशन, फुल मेजर ऑफ डिवोशन, वो व्यक्ति जन्मा ही क्यों, वो तो पशु की तरह है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप इन व्यक्तियों की श्रेणी में मत जाइए जो जिंदगी को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह में लगा रहे हैं और दुनिया को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि हमारी तरह बनिए। मैं आपको हमेशा ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है जो आपकी अभिरुचि के प्रतिकूल हो, तो आप उसको पा लेंगे। हो सकता है आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो जिसमें आपको सफलता नहीं मिली हो। इसका मतलब है कि प्रकृति आपको तब तक धक्के देती है और आप भटकते रहते हैं कि आपको पता नहीं है कि आप किस रचना के लिए प्रकृति के द्वारा पैदा किए गए हैं। तो भटकते भटकते, ठोकर खाते खाते एक रास्ता मिल जाएगा जिसके लिए आप उत्पन्न हुए, लेकिन प्रयास आपको करना होगा। अनेक बार विफल हो जाएंगे, इसका मतलब आप प्रयास कर रहे हैं, और विफल होते 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 आप सफल हो जाएंगे। जिस तरह फ़कीर योगी वीरेंद्र दास बहुत मेहनत किया भाई, 18 घंटा पढ़ता हूँ,
समझता हूँ, गुरु का भी गुरु हूँ, गुरु को भी पढ़ाता हूँ। इसलिए हमारे परम गुरुदेव डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी मुझे गुरु घंटाल कहते हैं, लेकिन वो हमारे गुरुदेव हैं क्योंकि उनसे सीखता हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से रूम देख रहे हैं जहाँ की आके मैं ये संघर्ष में जीवन जी रहा हूँ। मानवता के कल्याण की दिन रात तपस्या करता हूँ, उनका देन है ये। जीवी के EMRI के ये विद्यानिलय जीवी के हॉस्पिटल का एक कमरा है जहाँ की मैं साधन में लगा रहता हूँ, योगा का प्रशिक्षक हूँ। आप देखिए यहाँ योगा का आप चर्चा देखेंगे, योग विद्या, ये योगा कक्ष है जिसमें हम दिन रात योगा की साधना करते हैं और लोगों को में भी योगी बनने की प्रेरणा देते हैं। तो आपके जीवन में प्रेम हो, लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो, उदार दिल बनिए, कठोर दिल बनिए, परिश्रमी बनिए, योगी बनिए, उपयोगी बनिए। यही मेरा आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है। जहाँ चाहो वहाँ राह, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। इस पृथ्वी पर जितने भी महान लोग हुए उनके पद चिन्हों पर चलिए। आपके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि आप किसी के डुप्लीकेट नहीं है, जेरोक्स नहीं है, आप विशेष हैं, अलग थलग के व्यक्ति हैं। आपकी रचना कुछ अद्भुत अलग कार्य करने के लिए हुई है, तो उसको पहचानिए। अपनी चेतना का पहचान कर, अपनी महानता का विस्तार कर, कठोर परिश्रम से अपने आप को डिस्कवर कर। तो अग्नि से भी तेज है, तो सूर्य की रोशनी से भी प्रखर है, तो चांदनी की शीतलता से भी ज़्यादा शीतल है, तो चंदा की महक से भी ज़्यादा खुशबूदार है। लेकिन ये सारे गुण आपने सोए हुए हैं, उनको जगाइए। जीवन व्यर्थ नहीं गंवाइए, कभी भी समय दुरुपयोग नहीं हो, ज़्यादा दोस्त नहीं, एक ही लक्ष्य आपका दोस्त हो। क्योंकि ये शरीर नश्वर है, चले जाएंगे एक दिन, लेकिन किए हुए कार्य आपको अमर कर देगा। इसी बात का दुख हमें है कि मैंने तो कुछ ऐसा कार्य नहीं किया। तो फिर से वो कविता दोहरा देता हूँ। लकड़ी जली कोयला भई, लकड़ी जली कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापन ऐसी जली कोयला भई न राख। आप ऐसा नहीं होना।